नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से हम इस वीडियो में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो PLA को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब चीन रिटेलिएट करने की तैयारी कर चुका है। अब चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारी सेना और हथियारों को तैनात करना तेज कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से वो सेना बुला रहा है। अखबार के मुताबिक डिफेंस, सशस्त्र वाहन, पैराशूट, स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री को देश भर के हिस्सों से बुलाकर इस क्षेत्र में लाया गया है। PLA के सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स के S-6 बॉम्बर्स और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन के लिए यहां तैनात किए गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि लंबी दूरी के ऑपरेशंस, तैनाती के लिए अभ्यास और लाइव फायरिंग ड्रिल कई हफ्तों से जारी है। ये कार्रवाई उत्तर पश्चिम चीन के रेगिस्तान और दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत क्षेत्र में की जा रही है। PLA के तिब्बती मिलिट्री कमांड ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर संयुक्त ब्रिगेड स्ट्राइक एक्सरसाइज की है। दरअसल चीन ने 3 ब्रिगेड्स को यहां पर तैनात कर दिया है। 1 सितंबर को चीन ने LAC के रिचिनला के पास PLA ग्राउंड फोर्स की एक बटालियन को तैनात किया था और स्वांगुर झील के पास 2 बटालियन तैनात की थी। ये सभी सिक्वान में मौजूद 62 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड का हिस्सा है। भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त को रिचिनला और रेजंगला पर कब्जा करने के बाद यहां पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है और यहां से भारतीय सेना चीन के मालदो छावनी पर नजर रख सकती है। PLA के सैनिक अब भी सामरिक महत्व की इन चोटियों पर फिर से कब्जा करने की तलाश में है। चीन ने लद्दाख में 2 मोटराइज्ड डिविजन को भी तैनात किया है और 4th मोटराइज्ड डिवीजन चुशुल के सामने तैनात है और 6ठा मोटराइज्ड डिवीजन पैंगोंग के पश्चिम की ओर से दौलत बेग ओल्डी तक मौजूद है। इसके अलावा टैंक की बटालियन वहां पर तैनात कर दी गई है। भारतीय सेना ने LAC के चारों तरफ अपने टैंकों और बख्तर-1 वाहनों को तैनात कर रखा है, जहां से चीनी सैनिकों की बड़े हमले की संभावना है। इस क्षेत्र में व्यापक मैदान है जो टैंक और बख्तर-1 वाहनों की कार्रवाई के लिए काफी अच्छे हैं, इसीलिए दोनों देशों की सेनाएं यहां पर बड़े हमले कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत के स्वदेशी HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है, जिसने हिमालय में गर्म और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना ट्रायल पूरा कर लिया है। डिफेंस PCO की ओर से कहा गया है कि HAL के स्वदेशी रूप से विकसित किए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में हिमालय में लगभग 10 दिनों तक गर्म और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की स्थिति में भी शानदार क्षमता का प्रदर्शन किया है। HAL ने कहा कि LUH का सेना संस्करण अब प्रारंभिक परिचालन मंजूरी के लिए तैयार है, यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए तैयार हो चुका है। HAL के निदेशक ने कहा कि हेलीकॉप्टर और इसकी प्रणालियों का प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा है। ये सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। HAL ने कहा है कि ISA यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक +320C तक के तापमान में लेह में एक व्यापक परीक्षण योजना को अंजाम दिया गया था। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि लेह से उड़ान इसने भरी और दौलत बेग ओल्डी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वहां पर अपने गर्म और उच्च प्रदर्शन दिखाया है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में भी ऊंचाइयों पर अपनी पेलोड क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर को लेकर आ रही है। इंडिया चाइना टेंशन के बीच दोनों देशों के नेता यानी कि चीन और भारत के विदेश मंत्री SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पहुंचे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद चीनी वांग यी से वे मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की भी बातचीत हुई थी और यहाँ पर कोई परिणाम नहीं निकला था। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत के रक्षा निर्यात को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 700% बढ़ा है और भारत अब रक्षा निर्यातकों में 19वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों, भारत सरकार की रक्षा उपकरणों के मामले में प्रमुख निर्यातक बनने की जो महत्वाकांक्षा योजना है उस पर नई रिपोर्ट सामने आई है। रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों की लिस्ट में 19वें पायदान पर पहुंच गया है। CDS विपिन रावत ने कहा कि हमने 2016 से 17 में रक्षा निर्यात में 700% की वृद्धि के साथ 1521 करोड़ रुपए से 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी। रक्षा मंत्रालय के राजनाथ सिंह ने 3 अगस्त को कहा था कि उनकी नीति का लक्ष्य 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के कारोबार को हासिल करना है। और अभी अगस्त में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 101 सैन्य हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की थी। दोस्तों, हम अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सरकारों, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी रक्षा उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और
हमें मजबूत रूप से आत्मनिर्भर भारत के लिए और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुद से जितने भी हथियार हम लोग बना सकते हैं और उन हथियारों को केवल इस्तेमाल ही नहीं करना बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये 19वें नंबर पर आना एक बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे भारत अब लिस्ट में आगे ही बढ़ता जाएगा और भारत के रक्षा उपकरणों पर दुनिया विश्वास करती है। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश को लेकर आ रही है, जहां पर चीन ने एक नया फ्रंट खोल दिया है। लद्दाख में भारत से मुक्की खाने के बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश इलाके में नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट आई है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन से जुड़ी सीमा के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों ने अपने गांव खाली कर दिए हैं। चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। साथ ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जिमथान सर्कल से लगभग 30 किलोमीटर दूर तकासांग गांव को हाल ही में ग्रामीणों ने खाली कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1986 के आसपास चीन ने तवांग के जिमथांग वैली पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। दोस्तों अब अगली खबर की बात करते हैं तो नागालैंड को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों नागालैंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नागालैंड के दीमापुर जिले में एक बम विस्फोट की घटना सामने आई और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ऐसा बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध के समय का ये बम था जो किसी कबाड़े वाले की दुकान में पड़ा हुआ था। आपको बता दें कि कबाड़ का सामान लेने वाले एक शख्स ने बम को तोड़ने के लिए इस पर हथौड़ा मारा और तभी ये ब्लास्ट कर गया। विस्फोट की वजह से उनका घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। अब अधिकारी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। दोस्तों चीन की खबरें सुनकर हम लोग पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करने में लग जाता है। दरअसल खबर आ रही है कि राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बीएसएफ ने न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम किया बल्कि 2 घुसपैठियों को समय पर ही ठोक दिया। मारे गए घुसपैठियों के पास गोला बारूद, हथियार और ड्रग्स के अलावा पाकिस्तानी मुद्रा भी पाई गई है। बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की 91 बटालियन के सजग जवानों ने पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में घुसे 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को रुकने की चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि जिहाद ऑलरेडी करना होता है और ऐसे में भारत ने जब वार्निंग दी, ये नहीं माने तो बीएसएफ ने फायर कर दी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो गगनयान को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि दोस्तों भारत और रूस एक दूसरे को अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी सहयोग कर रहे हैं और भारत का जो महत्वाकांक्षी गगनयान है उसके लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस भारत के इन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने, रहने और काम करने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दे रहा है। इसके अलावा रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक चारों भारतीय एस्ट्रोनॉट की सेहत अच्छी है और वे अपनी ट्रेनिंग पूरी तरीके से कर रहे हैं। ये चारों भारतीय पायलट्स ट्रेनिंग के लिए फरवरी के महीने में रूस पहुंचे थे और 2021 तक अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगे। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार अंतरिक्ष की उड़ान के लिए जरूरी तापमान स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसमें रूस की भाषा सीखने समेत रूसी सोयुज व्हीकल के हर पहलू पर अध्ययन भी शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के भी कई तरीके सिखाए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को बिना ग्रेविटी वाले वातावरण में भी रहना सिखाया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो भी स्पेस के क्षेत्र से आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने लॉन्च होने वाले स्पेसक्राफ्ट यानी कि यूएस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा है और ये भारत और भारतीयों के लिए एक सम्मान की बात है। दरअसल अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। ये स्पेसक्राफ्ट इस महीने की 29 तारीख को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।